आनंद स्वयं ईश्वर है। जब तुम्हारे हृदय प्रदेश में भगवान का दर्शन होगा और भगवान की स्थापना होगी तो तुम्हारे जीवन में आनंद होगा, तुम्हारे जीवन में संतुष्टि होगी, तुम्हारे जीवन में एक सुकून होगा और एक्सेप्टेंस होगा। हाँ, प्रफुल्लता, प्रसन्नता रोम रोम को स्पंदित करती है। गौर से सुनना, मेरे शब्दों में थोड़ी जटिलता है, इसलिए गंभीरता से सुनोगे तो मेरे शब्दों को समझ पाओगे। हिंदी साहित्य इतना ज्यादा संपन्न है कि दूसरी किसी लैंग्वेज में इतना बल नहीं है। हाँ, अंग्रेजी बोलने वाला तुम आंखें बंद कर लो, कोई साउथ का इंसान अंग्रेजी बोल रहा हो, तुम आंखें बंद करके बता दो कि भैया साउथ इंडियन नहीं है। कोई बंगाली अगर अंग्रेजी बोल रहा हो तो तुम बता दोगे। कोई बिहारी बोल रहा हो, आप तुरंत बता दो कि ये बिहार का इंसान है, अंग्रेजी बोल रहा है। संस्कृत और हिंदी इतनी दिव्य भाषा है, साहित्य इतना दिव्य भाषा है। संस्कृत का श्लोक चाहे साउथ का इंसान बोल रहा हो, चाहे नॉर्थ का इंसान बोल रहा हो, चाहे पूरब का इंसान बोल रहा हो और चाहे पश्चिम का इंसान बोल रहा हो, एक जैसा उच्चारण होगा और आप आंख बंद करके बता नहीं पाएंगे कि कहां का इंसान बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाषा का आनंद है। तो तुम थोड़ा जटिलता के कुछ शब्द हैं, उनको गंभीरता से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। आनंद तुम्हारे एक्सेप्टेंस और तुम्हारी प्रफुल्लता का, तुम्हारी प्रसन्नता का दर्शन है। किसी किसी को मैंने देखा, उसके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी अभाव है, उन्हें लगता कुछ नहीं है, और किसी किसी को लगता कुछ नहीं है उसके बावजूद सब है। हाँ, किसी किसी को लगता कि जीवन में संकट है, मुसीबत है, तो चलो रोते रहो, ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये मुसीबत, ये दंड, ये समस्या, ये प्रॉब्लम, रोते रहो। किसी किसी को लगता कि अगर समस्या है तो उसका समाधान है। फिर थोड़े और बड़े लोग होते, वो कहते समस्या है, समाधान है, इससे भी ऊपर की बात है, समस्या है तो अपॉर्चुनिटी है। क्या है? हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी है, और ये कौन देख सकता है? ये वो देख सकता है जिसके हृदय प्रदेश में आनंद है, जिसके मानस में आनंद है। एक मुस्कुराहट वो है जो तुम्हें करनी पड़ती है। जी जी जी, आप आ गए, बहुत अच्छा, पधारिए, बैठिए। एक प्रफुल्लता और आनंद वो है कि रोम रोम स्पंदित हो जाता है, अंदर से आनंद होता है। हाँ, आप, ओ माय गॉड, आप आए। आनंद का आंतरिक जो दर्शन है वो विश्व का सबसे अलग दर्शन है। आनंद में तुम्हारा एक एक रोम स्पंदित होता है। आनंद में तुम अंदर से प्रसन्न होते हो और तुम्हारी सौंदर्यता और तुम्हारी सुंदरता अंदर से बढ़ती है। संपन्नता धन का दर्शन नहीं है, संपन्नता तुम्हारा अपना दर्शन है। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो क्या बोलते हो? जरा हाथ उठाकर बताना, तुम्हें मालूम हो तो। जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हो तो क्या बोलते हो? नंद के घर कौन हुआ? नंद के घर लाला हुआ, बेटा हुआ, बच्चा हुआ, छोरा हुआ? नहीं 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 नहीं, तुम बोलते हो नंद घे आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद घे आनंद जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, आहा जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। यह नंद घे आनंद भय जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की। जब अयोध्या में राम जन्मे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद
आनंद का बिंदु है वो परमात्मा राम है, वहां भी उनका नाम आनंद हुआ। हाँ तो रघुकुल आनंद भय जय कन्हैया लाल की, रघुकुल आनंद भय जय हो रघुनाथ की, जय हो रघुनाथ की, जय हो श्री राम की, जय हो रघुनाथ की, जय हो श्री राम की। रघुकुल आनंद भया जय हो रघुनाथ की, रघुकुल आनंद भया जय हो रघुनाथ की, रघुकुल आनंद भय जय हो रघुनाथ की, रघुकुल आनंद भय जय हो रघुनाथ की, जय हो रघुनाथ की, जय हो श्री राम की, जय हो रघुनाथ की, जय हो श्री राम की। रघुकुल आनंद भय जय हो रघुनाथ की, रघुकुल आनंद भय जय हो रघुनाथ की, रघुकुल आनंद भय जय हो रघुनाथ की, रघुकुल आनंद भय जय हो रघुनाथ की। रघुकुल में भी आनंद हुआ और मथुरा में भी आनंद हुआ। आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है, आनंद स्वयं ईश्वर का नाम है। आनंद तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा की स्थापना का दर्शन है। आनंद आनंद तुम्हारे जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपभोग करने में ही नहीं, आनंद तुम्हारी आध्यात्म की तो तुम्हारी आध्यात्मिकता की वृद्धि का दर्शन है, उसका नाम आनंद है। आनंद तुम्हारे जीवन में संपन्नता का केवल दर्शन नहीं है, आनंद तुम्हारी प्रपन्नता का दर्शन है। आनंद तुम्हारी भक्ति में जो नाम धन तुम जमा करके रख रहे हो उसका दर्शन है, और उसमें आनंद है। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी नाथ के दास। सुखी परमात्मा का दास है, जो परमात्मा की सन्निधि में है, जो परमात्मा का दासत्व स्वीकार कर रहा है। गौर से समझना, शिव महापुराण क्या कह रही है? तुम्हें दासत्व स्वीकार करना चाहिए, तुम्हें अपने अंदर दीनता, दैन्यता और दासत्व रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति उदारता रखनी चाहिए। तुम कितने ही धनवान हो, आनंद से जमीन पर बच्चे बनकर जब तुम सबर कर रहे होते हो, एक एक शब्द बहुमूल्य मोती की तरह तुम्हें लगेगा। दर्शन का लाभ है, तुम जिस भी दृष्टि से देखोगे तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा। एक और बात कहूं, शिव महापुराण में आनंद परमात्मा शिव की तरफ इशारा है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक वो श्रोता जो आप सब हो, बढ़िया दिव्यता से सुन रहे हो, शिव महापुराण सुनने वाले। हाँ? दूसरे श्रोता मतलब श्रोता, वो सुपारी काटने वाला। इधर ये जो फूल बना ना, ये लाल होता तो अच्छा लगता, काला पता नहीं क्यों कर दिया। पंखे की जगह कूलर होता तो, कूलर की जगह एसी होता तो अच्छा, एसी की जगह अगर किसी तरह से बर्फ का कुछ बना देते तो कितना दिव्य लगता। हाँ? श्रोता किसी न किसी बात को काटते ही रहेंगे, किसी न किसी बात में कमी बताते ही रहेंगे, उनको कथा कहां सुनना है, उन्हें तो केवल श्रोता कटिंग करते रहना है। और तीसरे श्रोता आंखें बंद और 3 घंटे की दिव्य नींद, और 3 घंटे बाद आंखें खुली, वाह क्या कथा थी। हाँ, बड़ी दिव्य कथा करते हैं गुरुदेव। तो भैया श्रोता बनना, श्रोता और श्रोता लोगों से बचे रहना। ये श्रोता वो लोग हैं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो सुनेंगे नहीं कथा, हम तो काटते रहेंगे और तुम्हें भी सुनने देंगे नहीं, कुछ बताते रहेंगे इधर उधर करके। सुनते हो? हाँ, ये देखो ये वाला, ना 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 उधर पीछे वाला भी देखना एक बार। हाँ, तुम तो बस आनंद से, आनंदम शिव महापुराण में तुम बैठ रहे हो, तुम शिव के भक्त बन रहे हो, तुम शिव पुराण के अधिकारी बन रहे हो, तुम दिव्य श्रोता बनकर, शिव योगी बनकर, माथे पर चंदन लगाकर, कंठ में रुद्राक्ष डालकर, आसन बिछाकर भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए खूब दिव्यता से
शिव पुराण का श्रवण करें। हाँ, कुछ सेवक लोग कुछ जो बाहर से आए हैं वो सब सेवा में लगने का प्रयास करें। क्यों? सेवा धर्म से बड़ा विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है माता। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सेवा धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं महाभारत में कि मुझे भी कुछ सेवा दो। जब महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध होकर के पांडव जीत गए, पांडव विजयश्री हो गए, उन्होंने यज्ञ कराई, भंडारा कराया, भंडारे में सबको काम बांटा गया। केशव बोले, भगवान कृष्ण बोले मुझे भी एक काम दो ना। सबने कहा भैया तुम्हें कौन काम दे सकता, तुम तो भगवान हो, तुम तो जो चाहो वो काम कर लो। तो भगवान ने क्या काम लिया जरा गौर से सुनना। भगवान कहते हैं पांडव, अरे बड़े भैया युधिष्ठिर, भैया भीम, मैं एक काम लेना चाहता हूं। बोले क्या? बोले पत्तले उठाना पग धोना। क्या? पत्तले उठाना पग धोना। मोहन ने अंगीकार किया। क्या किया? पत्तले उठाऊंगा, जो अतिथि आएंगे भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद जूठी पत्तल उठा करके मैं डालने जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं स्वयं। और क्या करूंगा? बोले जितने भी अतिथि आएंगे, जो भी लोग आएंगे वो कौन होंगे इससे कोई मतलब नहीं, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो कोई होने दो, सबके पैर धुलूंगा मैं तो। हाँ, पत्तले उठाना पग धोना, मोहन ने अंगीकार किया। सेवा धर्म से बड़ा विश्व में कोई धर्म नहीं है।